नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। आज इस प्रोग्राम के करने से पहले मन बहुत दुखी है क्योंकि गुजरात में एक पुल हादसे में 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। उनमें से ज्यादातर बच्चे हैं, महिलाएं हैं। आखिर इन लोगों का क्या दोष था जो ये बेचारे पुल पर घूमने के लिए गए थे। ये पुल बेसिकली पर्यटन के लिए बनाया गया है। पुल तो ऐसे राजा महाराजाओं के जमाने का है। करीब इसे भी बताते हैं कि 150 साल पुराना पुल है। इस पुल पर लोग पर्यटन के लिए जाया करते थे, पहले भी जाया करते थे। लेकिन इधर करीब 2 साल से इस पुल का रेनोवेशन चल रहा था। मोरबी नगर पालिका इसका रेनोवेशन करा रही थी और ओरेवा करके एक कंपनी है, ओरेवा ने इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था रेनोवेशन का, और रेनोवेशन के बाद उसे 15 साल तक संचालित करने का भी अधिकार दिया गया था। रेनोवेशन के बाद 26 अक्टूबर को, यानी 4 दिन पहले, इस पुल को गुजरात दिवस के मौके पर खोला गया। क्योंकि गुजरात दिवस पूरे गुजरात में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ये गुजरातियों की एक संप्रभुता और हौसले का एक दिवस होता है। तो उस दिन इस पुल को खोला गया और पुल खोले जाने के बाद से ही वहां पर लोगों की आवाजाही शुरू हो गई। लोग पुल पर जाकर के घूम रहे थे, इस पार से उस पार जा रहे थे, उस पार से इस पार आ रहे थे। कल शाम को वहां बहुत बड़ा हादसा हो गया। अचानक पुल टूटकर गिर गया और उसमें 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ऐसा बताया जा रहा है ये मौतों का आंकड़ा इससे बढ़ भी सकता है। ये सब तब हुआ जब देश के प्रधानमंत्री और गुजरात के 18 साल मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर थे। गुजरात में बहुत सबसे बड़ा ये हादसा हुआ है, पुल हादसा हुआ है, और उस गुजरात में हुआ है जिस गुजरात मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में की जाती है। नरेंद्र मोदी 2014 में जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर सामने आए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो उन्होंने पूरे देश में एक ही मुद्दा उठाया था कि आप गुजरात मॉडल जाकर के देखिए, एक बार गुजरात होकर के आइए और उस तरह का देश हम बनाएंगे, हमको आप मौका दीजिए। और आज इतना बड़ा हादसा हो गया, वो भी मेंटेनेंस के तुरंत बाद। जब पुल की मरम्मत की गई, मरम्मत में 2 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए, उस मरम्मत के बाद जब पुल खोला गया तो पुल पर इतना बड़ा हादसा हो गया और पुल भरभरा कर गिर गया। कहा जा रहा है कि इसके लिए पब्लिक जो मतलब भीड़ है वो दोषी है। अब मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जो गुजरात के इस पुल के गिरने पर केवल दुख व्यक्त कर रही है। जिम्मेदारी अभी तक किसी की फिक्स नहीं की गई है। गुजरात सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, मोरबी नगर पालिका जिम्मेदार है। कौन लोग जिम्मेदार हैं कि क्या इस पुल की मरम्मत में करप्शन किया गया बड़े पैमाने पर, और उस करप्शन की वजह से यह पुल गिरा, जैसा और पुलों के गिरने के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं। बंगाल के चुनाव से पहले वहां पर एक पुल हादसा हो गया था। उस पर प्रधानमंत्री जब बंगाल गए तो उन्होंने इसे कहा था एक्ट ऑफ फ्रॉड। पुल गिरने को एक्ट ऑफ फ्रॉड कहा था। तो क्या गुजरात में जो पुल गिरा है उसके बारे में भी एक्ट ऑफ फ्रॉड कहा जाएगा? अभी तक तो कोई कह नहीं रहा, लेकिन सोशल मीडिया पर
इसको लेकर के सवाल जरूर पूछे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं कि जब आप एक्ट ऑफ फ्रॉड बंगाल में आपने कहा था तो गुजरात में ये बात आप क्यों नहीं कह रहे हैं, और गुजरात में ये जो पुल ढहा है इसकी जिम्मेदारी किसकी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो अभी इस पर कोई बयान नहीं आया है, महज दुख व्यक्त किया गया है और दुख के साथ साथ लोगों को मुआवजे की घोषणा की गई है। हम सभी दुखी हैं क्योंकि बहुत बड़ी घटना हुई है और इन बेचारों का क्या दोष है जो लोग पुल पर घूमने गए थे। अगर ये पुल घूमने लायक नहीं बना था, कहा ये एक बयान ये भी नगर निगम की तरफ से दिया गया है कि उस पुल पर 14-15 लोग ही जा सकते हैं, अधिकतम 20 लोग एक साथ पुल पर मतलब आ जा सकते हैं, और बिना एनओसी के नगर पालिका के पुल ठेकेदार ने खोल दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या नगर पालिका को पुल खोले जाने की जानकारी नहीं थी? क्या ठेकेदार को यह बात बताई नहीं गई थी कि इस पुल पर महज 15-20 लोग ही जा सकते हैं एक साथ? ये मुझे लगता नहीं है। वैसे कल बताया जा रहा है कि जब यह घटना हुई है या इससे पहले जब से पुल खोला गया है 26 अक्टूबर से, वहां टिकट ब्लैक किया जा रहा था। 50-50, 100-100 रुपए में टिकट वहां का ब्लैक किया जा रहा था। तो ये क्या कंपनी की मिलीभगत नहीं है? उस कंपनी के मालिक के खिलाफ क्या एफआईआर दर्ज की गई? उस मालिक को क्या अभी तक गिरफ्तार किया गया? अभी तक नहीं किया गया। जब मैं ये प्रोग्राम बना रहा हूं तब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं दर्ज की गई है। हां, हो सकता है एफआईआर में देरी हो सकती है क्योंकि पूरा तंत्र जो है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा हुआ है, उनको जो लोग वहां गिरे हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाने में लगा हुआ है, उनके इलाज के इंतजाम में लगा हुआ है। लेकिन हम आज आपको यह बताते हैं कि आखिर इस हादसे से कितने कौन कौन से सवाल खड़े होते हैं। यह हम सवाल की जानकारी दें इससे पहले नरेंद्र मोदी जी का यह भाषण आपको एक बार जरूर सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने एक पुल गिरने की घटना को एक्ट ऑफ फ्रॉड कहा था। कहते हैं ये लोग, ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है। फ्रॉड, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा है। आपने सुना कि नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह पुल गिरने के बाद उसमें करप्शन की बात की थी, उसे एक्ट ऑफ फ्रॉड कहा था। लेकिन गुजरात में ये जो हादसा हुआ है, जिस गुजरात मॉडल को बेच करके भारतीय जनता पार्टी 8 साल से सत्ता में है केंद्र की, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन हम एक सवाल खड़े कर रहे हैं, हम सवाल उठा रहे हैं कि इस पुल ये जो घटना हुई है, इस घटना से कौन कौन से सवाल खड़े होते हैं। पुल जो हादसा हुआ इसमें से सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर लोगों को 50 रुपए में टिकट ब्लैक किए गए। क्या पुल प्रबंधन पहले से टिकट ब्लैक कर रहा था? मैंने कल की घटना है कि कल ब्लैक किया जा रहा था, अब चूंकि घटना हो गई इस वजह से बात सामने आई। बिना सुरक्षा और ऑडिट के क्या पुल खोल दिया गया, यह वाकई जो नगर निगम कह रहा है? और सबसे बड़ा सवाल इस मोरबी पुल हादसे पर यह है कि जब 100 से 120 लोगों, मैक्सिमम 100 लोग तक जा सकते थे, हालांकि गलती से मैं पहले 10-20 बता गया था, 100 से 120 लोगों की क्षमता का ही पुल था, तो उस पर 40 लोग कैसे पहुंच गए? क्योंकि बिना टिकट लिए कोई भी व्यक्ति उस पर चढ़ नहीं सकता है, वहां घुस नहीं सकता है। इस एजेंसी के खिलाफ जो एक मुकदमा दर्ज किया गया है 304, 308 और 114 के तहत एक केस दर्ज किया गया है, लेकिन उसके मालिक की अभी तक गिरफ्तारी
नहीं हुई है? क्यों नहीं लोगों जो संबंधित व्यक्ति है वो गिरफ्तार किया गया? और जो नगर निगम है, मोरबी नगर निगम नगर पालिका है, उस नगर पालिका ने मोरबी पुल का सुरक्षा ऑडिट क्यों नहीं किया और उससे पहले ही पुल को क्यों खोलने दिया? क्या नगर पालिका को इसकी जानकारी थी कि पुल से जो है टिकट, मतलब पुल पर जो लोग जा रहे हैं उनको टिकट ब्लैक किया जा रहा है? और क्या पुलिस और प्रबंधन ने अगर क्षमता से ज्यादा लोग पुल पर जा रहे थे तो उन्हें रोका या क्यों नहीं रोका गया? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? या क्या एक आपको नहीं लगता है कि जो पुल बना मरम्मत करने वाली और जो संचालित करने वाली कंपनी है उसका सारा ध्यान टिकट ब्लैक करने और अधिक मुनाफा कमाने पर था? पुल घटना से 4 दिन पहले खुला और इन 4 दिनों में अगर परमिशन नहीं ली गई, नगर पालिका से सिक्योरिटी ऑडिट नहीं कराया गया, तो क्या उसे कोई नोटिस दिया गया? बिल्कुल नहीं दिया गया। ये बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब मोरबी नगर पालिका को देना है, गुजरात सरकार को देना है, गुजरात के मुख्यमंत्री को देना है। और चूंकि चुनाव के ठीक 1.5 महीने पहले यह हादसा हुआ है, तो यह भी देखना होगा कि इसका असर गुजरात के विधानसभा चुनाव में क्या पड़ता है, क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार थोड़ा मुश्किल हो रहा था। क्या इसके बाद और मुश्किलें बढ़ जाएंगी? ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए।